आज भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक ने नोएडा मीडिया क्लब सेक्टर 29 में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि भारतीय किसान यूनियन अम्बवता छोड़कर आए अनेकों पदाधिकारी व सैकड़ों कार्यकर्ता ने भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक में आस्था जताते हुए राष्ट्रीय महासचिव अनिल तालान व राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य चौधरी जीवन सिंह की उपस्थिति में सदस्यता ग्रहण की। भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक के राष्ट्रीय महासचिव अनिल तालान ने कहा कि देश का किसान दिक्कत में है और देश के किसानों के लिए सकारात्मक परिवेश उत्पन्न करना हमारी प्राथमिकता है। प्रदेश में छोटा पशु किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और उसी के साथ ही खेतों में ट्यूबवेल की बिजली के बिल माफ़ किए जाएं। आगे उन्होंने कहा कि अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ के किसानों की भूमि को अर्जित कर बड़े बड़े कारखाने लगाए गए हैं। अच्छी बात है कि देश के विकास के लिए कारखाने लगाए गए हैं, मगर हमारी सरकार से मांग है कि यहाँ के स्थानीय किसानों के बच्चों को भी उनकी शिक्षा के आधार पर प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध कराया जाए। ब्यूरो चीफ अनुज गुप्ता, नोएडा। बैठे हुए थे, उनसे संपर्क हुआ, भाई परवीन जी से, संजय भाई से और तमाम साथियों से। काफी भारी संख्या में लोग आज यहाँ उनके पदाधिकारी ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम सभी का आज आपने पीसी की है, पीसी करने का कारण क्या है और किन किन उद्देश्यों से आपने पीसी? आज कुछ एक दूसरे संगठन के लोग भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक में शामिल हुए हैं और पीसी का सबसे बड़ा मतलब तो ये है आज कि देश की जो हालात हैं, प्रदेश की जो हालात है वो किसान के पक्ष में नहीं है। हालात के साथ साथ सरकार भी पक्ष में नहीं है। देश की मौजूदा सरकार ने कहा था कि हम 2022 में किसान की आमदनी को दोगुना करेंगे। दोगुने की बजाय किसान के हालात और ज़्यादा खराब हो। लागत मूल्य बढ़ा है और लागत मूल्य के साथ साथ किसान के उत्पाद के मूल्य कम हुए। प्रदेश की सरकार की हम बात करते हैं, उन्होंने एक संकल्प पत्र के माध्यम से किसान के लिए कुछ घोषणाएं करी थी। उन घोषणाओं पर आज तक काम नहीं हुआ। जी, अभी दो परिस्थितियां बनी हुई हैं। दिल्ली में किसानों ने अपना आंदोलन कर रखा है। दिल्ली की ही सरकार पंजाब में जो सरकार बनी है, पंजाब में भी किसान उन्होंने अपना प्रदर्शन जारी किया हुआ, अपना आंदोलन जारी किया है। कल एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पर किसानों पर पंजाब की पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, किसान ने भी पुलिस को लाठीचार्ज किया। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? किसान कभी लाठीचार्ज नहीं करता था, लेकिन आज हालात ये हुए हैं, अन्नदाता जो खेतों में काम करता था, आज उसके दो बेटे, एक सेना में काम करता है, एक पुलिस में काम करता है और एक खेत में काम करता है। फिर से ये लग रहा है कि देश फिर से कहीं परतंत्र हो गया है। जो एक अंग्रेजी हुकूमत के दरमियान जो पॉलिसी थी, वो पॉलिसी फिर से दिखाई दे रही है। दोनों भाइयों को लड़ता हुआ देखकर वो बड़ी शर्मनाक और अफसोसजनक बात है, जो नहीं होना चाहिए था। और ये कारण सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आज देश की मौजूदा सरकार ने भी उसी तरह की नीतियों को अख्तियार कर लिया है। और ये बड़ा भयावह दृश्य है कि जब दो भाई एक सरकार की तरफ से लड़ रहे हैं और एक देश को बचाने के लिए फिर से लड़ रहे हैं, ये बड़ी भयावह स्थिति है। और हम तो देख रहे हैं कि देश फिर से गुलामियत की तरफ जा रहा है। भले ही देश का शासन हो, लेकिन वो गुलामियत की तरफ जा रहा है। और आप लोगों से हम अपील करते हैं, मीडिया का इस खराब वक्त में, बुरे वक्त में एक दायित्व बनता है, उसका फ़र्ज़ बनता है कि इन सब बातों को लेकर वो पब्लिक तक पहुंचाएं, आम जनता तक पहुंचाएं। आज की मौजूदा सरकारें कोई भी किसी भी प्रदेश में रही हो, किसी भी पार्टी की रही हो, वो देश के हित में नहीं है। आज आपके संगठन से तकरीबन कितने लोग जुड़ने जा रहे हैं, कहाँ से? लगभग 40 लोग जो पदाधिकारी थे वो संगठन में आज उसकी नीतियों को देखकर, उसके उद्देश्य को समझकर उसमें शामिल हुए। अम्बावता जी की हम बात करते हैं, अम्बावता जी कभी इसी का हिस्सा हुआ करते थे। क्या इस चीज़ का कोई इनसे कोई गारंटी होगी कि जैसे उन्होंने अन्य संगठन छोड़े हैं और आपके संगठन के साथ वो भविष्य में भी जुड़े रहेंगे?
देखिए, गारंटी तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा है कि जो महात्मा टिकैत की विचारधारा है उस विचारधारा के साथ हम चलना चाहिए। यकीन किया जा सकता है, सरकारों का 75 वर्षों से यकीन करते चले आ रहे हैं। ये तो किसान आदमी हैं, इनका कोई नफ़ा नुकसान नहीं है, ये सिर्फ काम करने वाले लोग।